राधा स्वामी जी। बाणी बाणी बाबा मलुकदास जी की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, संत लोगों के बर्दाश्त के बाहर क्यों हो जाती हैं। जीते जी संत की पूजा क्यों नहीं की जाती है। उसकी इज्जत और मान सम्मान उतना क्यों नहीं होता है जितना उसके मर जाने पर होता है। तो चलिए आज हम इसी संदर्भ में आज के सत्संग को आरंभ करते हैं। बाबा मलुकदास जी की वाणी है, बिना दया सब झूठ है, कहे मलूक विचार। देखो, लोग पागल हैं और जब किसी व्यक्ति में विक्षिप्तता समाप्त हो जाती है तो वह इतना अजनबी मालूम पड़ने लगता है लोगों को कि उसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। उसकी मौजूदगी खलने लगती है। अगर वह सही है तो फिर हम सब गलत हैं, ये मुश्किल हो जाता है। सुकरात को जहर दिलाना पड़ा क्योंकि सुकरात की मौजूदगी अखरने लगी। सुकरात अगर सच है तो फिर सारे लोग झूठ हैं। ये बात ही स्वीकार करना बहुत कठिन होता है कि मैं झूठ हूँ। ऐसे ही अन्य संतों के साथ हुआ, गुरु नानक देव जी के साथ हुआ, यीशु मसीह जी के साथ हुआ और भी न जाने कितने संतों के साथ ऐसा ही हुआ। बिना दया सब झूठ है, कहे मलूक विचार। जो तुम अपने जीवन में एक कसौटी पकड़ लो, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी पूजा अर्चना, तुम्हारी भक्ति अगर दया बढ़ाती हो, करुणा बढ़ाती हो, तो समझना कि तुम मार्ग पर हो, तो इशारा ठीक जगह पड़ रहा है। अगर तुम्हारी दया घटती हो तो समझना कि गलत हो रहा है। मोहम्मद एक दिन युवक को लेकर मस्जिद गए। पहली दफ़ा युवक मस्जिद गया। सुबह की प्रार्थना नमाज पढ़ने के बाद जब लौटने लगे तो उस युवक ने कहा, हज़रत देखते हैं कि लोग कितने पापी हैं, अभी तक बिस्तरों में पड़े हैं, कई तो अभी तक सो रहे हैं, घुर्रा रहे हैं। इनका क्या होगा हज़रत, ये लोग नरक में पड़ेंगे। मोहम्मद ठिठक कर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, मुझसे बड़ी भूल हो गई कि तुझे मैं मस्जिद लाया। तू रोज़ सोया रहता था तो कम से कम ऐसा तो नहीं सोचता था कि लोग पापी हैं। ये तो फ़ायदा ना हुआ, नुकसान हो गया। आज तू पहली दफ़ा मस्जिद क्या हो आया, तेरे मन में ये ख्याल उठने लगा कि लोग पापी हैं और तू पुण्यात्मा है। उस युवक से कहा, भाई तू जा और सो जा और भूल जा ये बात, और फिर मस्जिद जाता हूँ। उसने पूछा, अब आप किस लिए जाते हैं? उन्होंने कहा, मुझे दोबारा फिर नमाज पढ़नी पड़ेगी और परमात्मा से क्षमा भी मांगनी पड़ेगी कि मुझसे बड़ी भूल हो गई कि इस आदमी को मैं उठा लाया। ये अच्छा भला था, सोता था, कम से कम दूसरों के प्रति अनादर तो ना था, कठोरता तो ना थी। अब ये उनको नरक में डालने की सोच रहा है। इसने एक प्रार्थना की है और इसके इरादे देखो। जब भी तुम किसी आदमी में ऐसा देखो कि उसका धर्म उसके अहंकार को बढ़ा रहा है तो समझना भूल हो गई। तुम सब सत्संग सेंटरों में जाते हो, डेरों में जाते हो और तुम समझते हो अपने आप को कि आहा हम कितने धार्मिक लोग हैं और दूसरा जो घर में बैठा है कितना पापी है, हम कितने पुण्यात्मा हैं। भला देखना वहाँ पे तुमने लड़कियों को ही हो, लड़कों को ही हो, वहाँ पे जाकर खानी वहाँ पे तुमने पूरी ही हो, पर फिर भी तुम अपने आप को कितने बड़े धार्मिक समझते हो। पल्ले कुछ भी ना पड़ा हो सत्संग के शब्द, फिर भी तुम ऐसे अकड़ के आते हो कि भाई ये जो हैं लोग चल रहे हैं सड़कों पर, ये बड़े तुच्छ हैं और हम बड़े स्पेशल हैं, हम बड़े ख़ास हैं। जब तुम अपने भीतर ऐसा देखो कि तुम्हारा धर्म तुम्हारी दया को कम कर रहा है तो समझना कि भूल हो गई। इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुम्हारे 100 तथाकथित महात्माओं में 99 संत नहीं है।
उनके इरादे बड़े गहरे हैं, तुमको नरक में डालने के इरादे हैं। वे बड़े हिसाब लगा रहे हैं कि कैसी कैसी आग में जलाए जाओगे, कैसे कैसे कड़ाहों में डाले जाओगे। जिन्होंने शास्त्रों में नरक के विवरण लिखे हैं वे भले लोग तो नहीं हो सकते। उनके भीतर दुष्टता रही होगी, दया उनके भीतर ना होगी। अगर दया का जरा भी स्वर होता तो नरक की धारणा ही नहीं बनती। स्वर्ग तो उन्होंने अपने लिए रखा है और नरक सबके लिए रखा है। नरक उन सबके लिए जो उनसे राजी नहीं है, वे सब नरक में सड़ाए जाएंगे। ये ऊपर से कितने ही महात्मा दिखाई पड़ते हों, भीतर ये शैतान के शिष्य हैं, महात्मा नहीं है। अब ये दूसरी बात है कि तुम किस भांति लोगों से बदला लेते हो, किस तरह उन्हें सताते हो। नरक में डालकर सताओगे, लेकिन सताने की इच्छा कायम है। दया तुम्हारे भीतर जरा भी नहीं है, इसको स्मरण रखना। सब कऊ साहिब बंदते हिंदू मुसलमान, साहिब तिसको बंदता जिसका ठौर ईमान। बाबा मलुकदास जी कहते हैं, जिसके हृदय में दया आ गई वह फिर परमात्मा को ना भी बंदगी करे तो चलेगा। उसकी बंदगी तो प्रतिक्षण हो रही है, उसकी दया ही उसकी बंदगी है। एक संत की बंदगी क्या है? करुणा, दया, माफ़ी, वही उसकी नमाज है। वह झुका ही है नमाज में। और साहिब तिसको बंदता। और एक अपूर्व घटना घटती है कि फिर भक्त भगवान को नहीं भजता, भगवान भक्त को भजता है। साहिब तिसको बंदता। जिस दिन तुम्हारे जीवन में दया ही दया होती है, उस दिन परमात्मा तुम्हारी याद करता है। तुम्हारे याद किए क्या होगा? जब तक तुम्हें याद नहीं करे परमात्मा मिलन नहीं होगा। जब तक ये सारा अस्तित्व तुम्हारे लिए आतुर ना हो जाए स्वागत के लिए, तुमसे मिलने को तत्पर ना हो जाए, तब तक कुछ भी ना होगा। कैसे हो? तुम्हारे अंदर दया भावना ही नहीं है, किसी को माफ़ करने की क्षमता ही नहीं है, तो भाई तुम सब कल से मंदिरों, मस्जिदों और सत्संग सेंटरों में जाना छोड़ दो। यही तुम्हारे लिए अच्छा है। एक तो तुम्हारे अंदर दया नहीं आएगी और दूसरी अकड़ और चली आएगी, तो इससे क्या फ़ायदा? कुछ भी तो नहीं होगा और कुछ होगा भी नहीं। और फिर तुम कहते हो, अजी 40 साल हो गए नामदान लिए, गुरु दीक्षा लिए, कुछ बना नहीं। बने का खाक, जब तुम्हारे अंदर दया की भावना ही पैदा नहीं हुई। मैं बहुत से सत्संगी परिवारों को जानता हूँ, खुद को तो सत्संगी कहते फिरते हैं कि भाई हम सत्संगी, सामने वाला गैर सत्संगी, हम उसके घर ना जाएंगे। परंतु उनकी हालत जो सत्संग सेंटरों में, डेरों में जाते हैं, उनसे भी बदतर है जो कसाई खानों में मुर्गियाँ और बैल वगैरह काटते हैं। उनसे भी ज़्यादा उनका हृदय कठोर है। कसाई का हृदय नरम भी होगा, कभी होगा, परंतु ये खुद को जो माने बैठे हैं कि हम सत्संगी बन गए हैं, 3-4 बार हम डेरों में गए, नामदान ले लिया, या हम सत्संग सेंटरों में जाते हैं, सत्संग करता बन गए हैं, ये ऐसा सोच बैठते हैं, ये उनसे ज़्यादा ही दुष्ट है, क्योंकि इनके अंदर दया ही नहीं है। दया हो तब तो परमात्मा उतरे, दया बिना परमात्मा नहीं उतरता। अगर तुम किसी को माफ़ करने की औकात नहीं रखते तो माफ़ करना मुझे भी, तुम कभी परमात्मा नहीं हो सकते। चाहे लाख भजन सिमरन करो, 2.5 घंटे की जगह 24 घंटे भी करो तब भी कुछ ना होगा। 24 घंटे डेरे में ही रहो, 24 घंटे सत्संग सेंटरों में ही रहो, कुछ भी ना होगा। चाहे सत्संग ही सुनते जाओ, अगर दया की भावना नहीं, कुछ भी ना होगा। एक संत के अंदर दया की भावना है, तभी तो वो संत है। संत ही तभी होता है अगर उसमें करुणा है, प्रेम है, माफ़ करने की क्षमता है। अरे ज़रा बाइबल पढ़कर तो देखो, पूरी बाइबल में प्रेम और माफ़ी का पूरा सारा जो भी संदेश दिया गया है यीशु मसीह द्वारा। हर संत प्रेम का संदेश देता है। गुरु नानक देव जी ने प्रेम का संदेश दिया। गुरु नानक देव जी ने, संत नामदेव जी ने, अन्य संतों ने, कबीरदास जी ने प्रेम का संदेश ही तो देते हैं।
सब कऊ बंदते हिंदू मुसलमान। ये बंदगी तो चलाती है औपचारिक है। साहिब तिसको बंदता जिसका ठौर ईमान। इन शब्दों पर ज़रा ध्यान देना। जिसको ठौर ईमान यानी जिसकी श्रद्धा ठहर गई, जिसके चित्त का दर्पण अब विचारों से चंचल नहीं होता, जिसका ईमान कंपित नहीं होता, अकंप हो गया, जिसके भीतर की चेतना निष्कंप जलती है, जिसका ठौर ईमान। मन तो चंचल है। मन तो ऐसा है जैसे हवा के झोंकों में दिए की ज्योति डोलती रहती है, कभी इधर कभी उधर डोलती ही रहती है, एक क्षण को भी थिर नहीं। इस अथिर मन में शांति कैसे होएगी शांति? इस अथिर मन के साथ कैसा सुख? इस अथिर मन के साथ जो जुड़े हैं उनके जीवन में कभी आनंद का कोई स्वाद संभव नहीं है। दुख ही वे पाएंगे। पर एक ऐसी दशा भी है चैतन्य की जब चित्त ठहर जाता है, जब कोई तरंगे नहीं उठती, झील शांत होती है, एक लहर भी नहीं उठती, झील बिल्कुल शांत हो जाती है। उस शांत झील में ही प्रभु का प्रतिबिंब बनता है, प्रभु की छवि बनती है, प्रभु की छवि उभरती है। मंदिर में नहीं बैठा है प्रभु। तुम्हारी श्रद्धा जब ठहर जाएगी, जब तुम उसे अपने भीतर बैठा हुआ पाओगे। कोई सत्संग सेंटरों में नहीं बैठा है या डेरों में बैठा है। अरे भाई मूढ़ो, सब जगह बैठा है। तुम्हारी श्रद्धा बस ठहर जाए। ठीक कहते हैं बाबा अमलुकदास जी, साहेब तिसको बंदता। उस दिन तुम पाओगे कि साहिब तुम्हारी बंदगी कर रहा है, क्योंकि तुम साहब ही हो। तुम एक क्षण को भी कुछ और नहीं हो। तुम्हारे अपना स्मरण तुम्हें भूल गया है, अन्यथा तुम परमात्मा ही हो। तुम्हें अपनी याद भूल गई है, तुम भूल ही गए हो कि तुम कौन हो। और जब तक ये मन कंप रहा है, तब तक तुम पहचान भी ना सकोगे कि तुम कौन हो। इस कंपते मन पहचानना बहुत मुश्किल है। ऐसा ही समझो कि तुम एक साथ में कैमरा लेकर तस्वीर उतारने आ जाओ, कहीं भी आ जाओ, और तुम्हारे दोनों हाथ कंप रहे हों, तो तस्वीर तो बनेगी नहीं। और जब तुम फिल्म को देखोगे, वीडियो देखोगे, तो तुम पाओगे कुछ समझ में नहीं आता। रंग ही रंग चित्रे हैं, सब खंड खंड चित्रे हैं, कोई तस्वीर साफ नहीं बनती। तुम्हें तस्वीर लेने के लिए हाथ को थिर रखना पड़ता है, तब जाके तस्वीर ली जाती है। चाहे लाखों का कैमरा ले आओ, तब भी अगर तुम हिल रहे हो, तस्वीर साफ नहीं बनती। मन इतना कंप रहा है कि सत्य तो सामने खड़ा है, लेकिन तस्वीर कैसे बने? ये मन थोड़ा ठहरे, ये श्रद्धा थोड़ी रुके, थोड़ा शांत हो, तो तस्वीर अभी बन जाए। तुमने देखा, झील पर जब अंधड़ चलता है और बहुत लहरें होती हैं, आकाश में चांद भी हो तो भी चांद का प्रतिबिंब नहीं बनता। खंड खंड चांद बिखर जाता है, पूरी झील पर बिखर जाता है, पूरी झील पर चांदी चांदी हो जाती है, मगर तुम पकड़ ना पाओगे कि चांद कहाँ है। जब झील शांत हो जाएगी, तब सारी चांदी सिकुड़कर आ जाएगी एक जगह, चांद बन जाएगी। परमात्मा सब तरफ छितरा हुआ मालूम पड़ता है, इसीलिए उसे हम देख नहीं पाते हैं, उसकी प्रतिमा बन नहीं पाती। परमात्मा को खोजने जाने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चित्त की स्थिरता खोजनी है, जिसका ठौर ईमान। कृष्ण ने जिसको स्थिति प्रज्ञ कहा है, जिसकी प्रज्ञा ठहर गई, उसी के लिए बाबा अमलुकदास जी कहते हैं, जिसका ठौर ईमान। दया धर्म हृदय वसै, वोलै अमृत वन, तेई ऊंचे जानिए जिसके नीचे नैन। दया धर्म हृदय वसै, बोले अमृत बैन। और जिसकी वाणी में अमृत है, लेकिन अमृत होता तभी जब दया धर्म हृदय में होता है, जब करुणा का सागर हृदय में होता है, तब वाणी में अमृत होता है। वाणी का अमृत कोई
बोलने की कला नहीं है। वाणी के अमृत से अर्थ कोई बहुत वक्ता है, ऐसा नहीं है। वाणी में अमृत का अर्थ होता है जिसके शब्दों में निःशब्द का स्वर है, जिसके शब्द खाली देह मात्र नहीं है, जिसके शब्द के भीतर आत्मा भी ज्योतिर्मय है। अनहद नाद जिसकी वाणी से उतरकर तुम्हारे अंदर समा जाता है, तुम्हें कभी सुला जाता है, तुम्हें कभी ध्यान में उतार जाता है और पता नहीं तुम्हें कितने तरीकों से फ़ायदा पहुंचाता है। जिसके शब्द केवल शब्द नहीं है, जिसके शब्दों में छिपा शून्य भी है। जैसे तुम्हारी देह है, आज भीतर विराजमान है परमात्मा, तो तुम जीवंत हो। कल सांस उड़ जाएगी, पखेरु जा चुका होगा, देह यही होगी, लेकिन प्रियजन जल्दी से अर्थी तैयार करने लगेंगे। सब कुछ वही है, ज़रा सी बात बदल गई, भीतर जो रहता था अब नहीं है, तो लाश हो गई। कल तक प्यारी देह थी, आज अर्थी पर रखने योग्य हो गई। शब्दों के साथ भी ऐसा ही है। पंडित बोलता है तो उसके शब्दों में केवल लाश होती है, उसका अपना अनुभव तो नहीं होता जिससे वह आत्मा डाल दे। ज्ञानी जब बोलता है तो उसके शब्द में अमृत होता है। अमृत का शब्द है, उसके शब्द निष्प्राण नहीं होते, सब प्राण होते हैं। उसके शब्द धड़कते हैं, उसके शब्दों में श्वास होती है, उसके शब्दों में जीवन होता है। उसके शब्द को तुम छुओगे तो तुम्हें पता चलेगा, उसके शब्द मुर्दा नहीं है। बोले अमृत बैन, दया धर्म हृदय वसै। लेकिन ये तभी संभव होता है जब भीतर करुणा का जन्म हो गया हो, तब उस करुणा में डूबकर आते हुए शब्द अमृत हो जाते हैं। इन्हीं अमृत वचनों को हमने शास्त्रों में इकट्ठा किया है। उपनिषद में, कुरान में, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में, ताओ ते किंग में, गीता में हमने इन्हीं अमृत वचनों को इकट्ठा किया है। लेकिन मुश्किल यह है कि जैसे ही तुम इकट्ठा करते हो वह अमृत नहीं रह जाते। कृष्ण ने जब अर्जुन से बोला तब अमृत थे, कृष्ण के कारण अमृत थे। कृष्ण की मौजूदगी उन शब्दों में डोल रही थी, कृष्ण का रंग रूप उन शब्दों को लगा था। कृष्ण के भीतर से अभी आए थे, अभी जाते थे, अभी कृष्ण की सुगंध उन शब्दों के आसपास तैर रही थी। अर्जुन ने जब उन्हें सुने तो वे ताज़े थे। अब जब तुम गीता में पढ़ते हो तब मुर्दा है। ऐसे ही सभी ग्रंथों के साथ है, चाहे तुम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पढ़ लो, कुरान पढ़ लो या बाइबल पढ़ लो, ऐसे ही है। इसीलिए सदा से एक बात महत्वपूर्ण रही है कि अगर तुम जीवित सद्गुरु को खोज सको तो सब शास्त्रों को छोड़कर जीवित सद्गुरु को खोज लेना, क्योंकि वहाँ अभी शास्त्र जीवित है। सद्गुरु का इतना ही अर्थ होता है कि जहाँ अभी शास्त्र जीवित है, और इस शास्त्र का इतना ही अर्थ होता है किसी सद्गुरु के वचन जो अब जीवित नहीं रहे, लेकिन यह गई है, शाम चला गया है। अभी कल ही एक व्यक्ति ने कमेंट में पूछा क्या कहा, कल जैसे मैं कहता था कि भाई मूर्ति को मत पूजना ही हो तो जिंदा सद्गुरु को पूजना, तो उन्होंने कहा कि सद्गुरु भी मूर्ति ही है। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि भाई तुम्हारी मूर्तियाँ बोलती नहीं है, सद्गुरु रूपी मूर्ति कम से कम बोलती तो है, तुमसे बात तो करती है, तुम्हें कहाँ अड़चन है, तुम्हें जीवन कैसे जीना है। अगर तुम्हें अंदर उतरते हुए कोई रुकावट पैदा हो तो सद्गुरु बताता तो है। किताब तो नहीं बोलती, किताब तो वही बोलती है जो उसमें पहले से सदियों पहले लिखा जा चुका है। मूर्ति तो बोलती नहीं, उसके मुंह तो तुमने बनाया है पर बोलती तो नहीं। तो हाँ, ये बात ठीक है कि सद्गुरु एक मूर्ति है, पर एक जिंदा मूर्ति है, बोलने वाली मूर्ति है तो हम सब मिट्टी के ढेले ही हैं, तो ये बात सच है। तो हाँ भाई, हम मूर्ति ही है सब, पर अगर पूजना ही हो, जैसा कि कल कहा गया था, तो एक जिंदा मूर्ति को ही पूजना। अभी एक और व्यक्ति ने कमेंट किया था कि भाई गुरु नानक देव जी ने तो दाढ़ी मूछें बढ़ाई, क्यों बढ़ाई?
अरे मूर्खो, मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि हमने जो मूर्तियाँ बनाई बुद्ध कृष्ण महावीर की, वो ऐसी बनाई कि लगे कि उनका जो अंदर का अस्त्रैण चित्त है वो बाहर उभर कर आ जाए। ऐसा नहीं है कि उनकी दाढ़ी मूछ नहीं आई होगी या उन्होंने रखी ना होगी। दाढ़ी मूछ अगर परमात्मा ने दी है तो उसकी दी है भाई, तो हम कौन होते हैं उसको काटने वाले। जब परमात्मा ही चाहता है कि दाढ़ी मूछ हो, बाल बढ़े, सब कुछ हो, उसकी बनाई हुई रचना है, तो हम कौन होते हैं भाई काटने वाले। मेरे कहने का मतलब ये था कि भाई उन लोगों ने जिन्होंने मूर्तियां गढ़ी वो उनके अंदर के व्यक्तित्व को दर्शाना चाहते थे। होंगी उनकी भी दाढ़ी मूछें, क्योंकि मैंने देखा तो नहीं, पर निश्चिंत ही होंगी। क्योंकि जब कोई व्यक्ति संतत्व को प्राप्त हो जाता है तब उसके ना तो दाढ़ी काटता है ना वो बाल काटता है, क्योंकि एक एक कण में, शरीर के रोए रोए में वो परमात्मा का अमृत ढला होता है। इसीलिए सिख धर्म में केश कटाने को मनाही दी है। उनको तो वैसे कोई अमृत उतरा नहीं है, पर फिर भी अच्छी बात है, परमात्मा का दिए हुए बाल वगैरह हैं, तो भाई तुम कौन होते हो काटने वाले, उसमें फेरबदल करने वाले। जैसे ही तुम फेरबदल करते हो इस सृष्टि में तो आपदा आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। ऐसे ही तुम्हारे जीवन के व्यक्तित्व में बाढ़ आ गई है। आज पुरुष पूरी तरह से पुरुष नहीं है। मैं इंस्टाग्राम पर देखता था, एक पुरुष स्त्री के वस्त्र पहनकर नाच रहा है। यूट्यूब के शॉर्ट्स पर भी वही हाल, फेसबुक की रील्स पर भी वही हाल। अरे भाई, इतना ही शौक है तुम्हें स्त्री बनने का, तो परमात्मा क्या मूड था जो तुम्हें पुरुष बना डाला। हाँ, हो सकता है कई दफ़ा व्यक्ति में हॉर्मोन्स स्त्री के बढ़ जाते हैं, जन्मता वो एक पुरुष के रूप में है, पर उसमें हॉर्मोन्स लड़की के ज़्यादा होते हैं। यानी लड़की ज़्यादा होती है, पुरुष कम होता है, तो वो पुरुष के शरीर में होता है। तो ऐसे आज सर्जरी के ज़रिए बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। पर कहने का मेरा मतलब ये था कि भाई उन्होंने व्यक्तित्व उतारने की चेष्टा की स्त्री की, क्योंकि स्त्री को वो स्त्रैण तत्व होता है वो हमेशा शांत ही होता है। मुझे तो लगता है आज की स्त्रियों में स्त्री तत्व तो खो ही चुका है। एक अपना माता का भाव होता है कि माता की ममता का भाव पूर्णतया खो चुका है। आज स्त्रियां लड़ने को तत्पर हो रही हैं। जो चीज़ पुरुष में थी वो स्त्री में चली आ रही है, जो स्त्रियों में थी वो पुरुषों को करने में मज़ा आ रहा है। दया धर्म हृदय वसै, बोले अमृत वैन, तेई ऊंचे जानिए जिनके नीचे नैन। और उन्हीं को समझना कि पहुँच गए जिनको पहुँचने का दंभ भी ना हो। निरअहंकार में जीते हैं। अब इसे समझना ये थोड़ा जटिल मामला है, क्योंकि आदमी ने इतने झूठे सिक्के पैदा किए हैं, इसीलिए बातें बहुत उलझ गई हैं। 3 शब्द ख्याल रखना। एक है अहंकार, दूसरा शब्द है विनम्रता, और तीसरा शब्द है निरअहंकार। विनम्रता झूठा और थोथा शब्द है। विनम्र का आदमी होता है, विनम्र का आदमी कहता है मैं ना कुछ, लेकिन तुम्हारी आंखों की तरफ देखता है कि देखो मैं ना कुछ, स्वीकार करो कि मैं ना कुछ हूँ। बहुत से मिल जाएंगे तुम्हें डेरों में, सत्संग सेंटरों में ऐसा कहने वाले कि भाई हम तो कुछ भी नहीं है। कहते हैं सुनते हो कि मैं ना कुछ, और अगर तुम उससे कहो कि मैं तो आपसे भी बड़ा ना कुछ, तो वही नाराज़ हो जाता है, वही परेशान हो जाता है। ना कुछ में भी होड़ लगी है, ना होने के दावे में भी अहंकार पीछे के दरवाजे से प्रवेश कर रहा है। अभी हाल ही में वीरवार को मैं एक दरबार में गया, डेरे में गया, तो वहाँ पे सेवा लगी थी। हम सेवा कर रहे थे, तो सत्संग से पहले हमने सेवा की और हमें इतना वक्त नहीं मिला कि हम अपनी सेवा को पूरा कर पाए। कुछ काटने का हमें सेवा मिली थी, तो मैंने और मेरे मित्र ने कहा, जो दूसरे व्यक्ति थे, कि ऐसा करते हैं कि हम मंगलवार को आ जाएंगे सुबह जल्दी और सारा दिन लगाकर हम ये कार्य पूरा कर देंगे। तो सामने वाले कहने लगे कि भाई ऐसा भी क्या हुआ, मुझे बुला लो, तुम वीरवार को ही आ जाना।
तुम ऐसे मंगलवार को आके क्या करोगे भाई, तुम ज़्यादा परमात्मा को पालोगे। अरे भाई, उसको ये लगा कि भाई मेरा ना कुछ इन दोनों से विचलित हो रहा है, मेरा ना कुछ इन दोनों से बड़ा नहीं है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, ना कुछ में भी होड़ लगी है, ना होने में भी, दावे में भी अहंकार पीछे के दरवाजे से प्रवेश कर रहा है। विनम्र आदमी निरअहंकारी नहीं होता। विनम्रता अहंकार को दबा लेती है, अहंकार की जहर पर खूब मीठी शक्कर की परतें चढ़ा देती है। इसीलिए विनम्र आदमी में तुम सदा अहंकार पाओगे, छिपा हुआ, प्रगट, भूमिगत हो गया, अंडरग्राउंड चला गया, मगर मौजूद है। निरअहंकार का अर्थ होता है न अहंकार रहा न विनम्रता रही, क्योंकि अहंकार ही न रहा तो अहंकार के साथ जुड़ी हुई विनम्रता भी नहीं रह जाएगी। फिर मलूकदास जी क्यों कहते हैं जिनके नीचे नैन? क्यों विनम्रता का आमतौर से हम यही अर्थ करते हैं जो सदा नीचे देखते हैं, जो नीचा नैन रखते हैं। नीचे नैन अगर तुम इसीलिए रखते हो कि चेष्टा कर रहे हो तो विनम्रता, और नीचे नैन अगर सहज हो गए तो निरअहंकार। दोनों में फ़र्क है, समझना। अगर कोशिश करके तुम नीचे नैन रख रहे हो, प्रयास करना पड़ रहा है, दबाए बैठे हो किसी चीज़ को, तो फिर झूठ बात है। अनायास सहज हो गया है, और रखो भी कहाँ नैन को, नीचे न रखो। जैसे देखा, कभी वृक्ष पर जब फल लग जाते हैं और फलों से डाल भर जाती है तो ढाल झुक जाती है। ये झुकना बड़ा और है। ऐसे ही आँख जब भर जाती है प्रभु के दर्शन से तो झुक जाती है। जब आँख भरपूर हो जाती है प्रभु से तो फिर अब क्या आँख उठाने को जगह रही, आँख झुक जाती है। ये झुकाव ऐसा ही है जैसे वृक्ष की डाली झुक जाती है फलों से लाद कर। तेई ऊंचे जानिए जिनके नीचे नैन, जेते सुख संसार ले इकट्ठे किए बटोर, कन थोरे कांकर घने देखा फटक पछोर। कहते हैं मलूकदास जी, सब सुख देख लिए, सब बटोर कर देख लिए। ये बात ख्याल रखना। बहुत लोग हैं इस देश में, कम से कम खास करके, जो सद्पुरुषों की वाणी सुनकर भाग खड़े होते हैं संसार से। अभी उन्होंने सब सुख बटोर कर देखे भी नहीं थे। ये जो कच्चे भाग जाते हैं, इनका मन बड़ा तड़फड़ाता है वापस लौट आने को। ये चले जाए हिमालय पर, लेकिन सोचेंगे बाजार की। ये बैठ जाए गुफा में, लेकिन सोचेंगे पत्नी बच्चों की। ये कहीं भी चले जाएं, कुछ फ़र्क ना पड़ेगा, इनसे कुछ भी ना होगा। ये वहाँ पे भी बाजार की ही बातें करेंगे। तो इसीलिए हमें घर में रहकर ही अपना भजन सिमरन में वक्त देना चाहिए, और अगर हम कहीं जाते भी हैं तो निरअहंकार की दशा में आ जाना चाहिए। तुम अपनी विनम्रता में अहंकार को ना ढालो, अहंकार के ऊपर विनम्रता की पतली सी चादर ना लगाओ। बहुतों को देखता हूँ, कहते हैं कि हाँ जी हम तो बड़े विनम्र हैं, बाबा जी की दया है, या उस संत की दया है, या उस संत की फलाने की दया है। परंतु जब हम उसे खरोल कर अंदर देखते हैं तो वही का वही अहंकार धरा का धरा रहता है। कहते तो हैं बाहर से हम बड़े झुकते हैं, हम तुम्हारे पाँव की धूल हैं, पर अंदर से आग होते हैं। अहंकार की आग उनमें सदा ही जली रहती है। तो इसीलिए निरअहंकारी बनो और हर प्राणी पर दया करो, क्योंकि हर प्राणी दया योग्य है। दया न उठी तो मतलब सत्संग का कोई फ़ायदा नहीं, गुरु के पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं। इससे अच्छा तो तुम निगुरे ही अच्छे थे। कम से कम गुरु के होने का अहंकार तो नहीं होता, तुम्हें सत्संग सेंटरों में डेरों में जाने का अहंकार तो नहीं होता। तो मेरी यही प्रार्थना है आपसे, दया करो हर जीव पर, माफ़ करना सीखो। अगर ये कर पाओगे तो तुम्हारा भजन सिमरन शायद बन भी जाए, नहीं तो बड़ी मुश्किल बात है। तुम जन्मों तक भी आते रहो तब भी बात ना होगी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप जी इस चैनल को सब्सक्राइब करने में विश्वास रखते हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा आप जी डेली सर्च कर लिया करें मालिक की मौज सत्संग,
तो आप जी जो भी नया सत्संग डला होगा सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आप जी को मिल जाएगा, तो उसको सुन लीजिएगा। अगर कभी ना भी डले सत्संग तो कृपया पुराने सत्संगों को अवश्य सुन लिया करें। क्या पता किसी पुराने सत्संग में आपके किसी सवाल का जवाब मिल जाए। कोई भी सत्संग हो, अगर आप डेली 1 से 2 सत्संग भी सुनोगे इस चैनल पर तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाए। और मैं एक और प्रार्थना करना चाहता हूँ, अगर आप जी को इस सत्संग वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला हो, इस जानकारी से आपके भ्रम मिटे हों, वहम मिटे हों, तो मेरी प्रार्थना है कि आप जी इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएं, शेयर ज़रूर करें। अगर आपका मन शांत हुआ हो तो इससे तो और भी अच्छा, तब तो आपको ज़रूर शेयर करनी चाहिए ये वीडियो। व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर करें, जहाँ भी हो बस शेयर कर दीजिएगा। क्या पता आपके शेयर की मदद से किसी दूसरे को मदद मिल जाए। कोई सुने चाहे ना सुने, इसकी आपने चिंता नहीं लेनी है। बाकी कर्म परमात्मा का, आपका कर्म बस इतना है कि आपने शेयर कर देनी है वीडियो। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।